दिल्ली में हुए उस धमाके पर बात कर रहे हैं, लाल किले के पास जो हुआ। हमारे पास एक सूत्र है जो इस पूरी घटना के मुख्य पहलुओं को सामने रखता है। हम इसी स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ था और उसके क्या मायने हैं। तो बात है सोमवार शाम की, दिल्ली का बिल्कुल सेंट्रल एरिया, लाल किले के नज़दीक, और एक Hyundai i20 कार में जोरदार धमाका होता है। सूत्र बताता है कि मतलब मंजर बहुत ही भयानक था। पल भर में 9 लोगों की जान चली गई। हाँ, और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। सूत्र में उस दहशत और अफरा तफरी का जिक्र है जो धमाके के फौरन बाद फैली। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये मतलब जानें हैं, जिंदगियां हैं जो प्रभावित हुई। जाहिर है इसके फौरन बाद फिर जांच एजेंसियां हरकत में आ गई होंगे। बिल्कुल, सूत्र के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, हाँ, NIA तो ऐसे मामलों को देखती है जी, और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, जो हमारी काउंटर टेररिज्म की मुख्य फोर्स है, NSG भी। हाँ, दिल्ली पुलिस के साथ वो मौके पर पहुंच गए और पहुंचते ही पूरे इलाके को घेर लिया, सील कर दिया ताकि कोई सबूत नष्ट ना हो। जांच में अभी तक क्या कुछ खास पता चला है? सूत्र क्या कहता है? एक बहुत जरूरी जानकारी जो सूत्र बता रहा है वो ये है कि जिस कार में धमाका हुआ, हाँ। वो धमाके से ठीक पहले मतलब करीब 3 घंटे तक पास की ही गोल्डन मस्जिद पार्किंग में खड़ी थी। 3 घंटे? ये तो काफी लंबा समय है पार्किंग में खड़े रहने के लिहाज से। इस पर सूत्र कुछ और बताता है कि ये क्यों अहम है? देखिए, सूत्र सीधे तौर पर कोई नतीजा नहीं दे रहा, लेकिन इस बात पर जोर देना अपने आप में अहमियत रखता है। इससे जांचकर्ताओं को एक टाइमलाइन मिलती है। हाँ, कि किसने पार्क की, कब की। बिल्कुल, क्या उस दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि हुई। ये 3 घंटे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं, जैसा सूत्र आगे इशारा भी करता है। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए क्या हो रहा है अभी? सूत्र ये बता रहा है कि जांचकर्ता अब उस पूरे इलाके के 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज देख रहे हैं। 100 से ज्यादा? ये तो बहुत बड़ा काम होगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन यही वो कड़ी है जिससे शायद पता चल सके कि कार वहां आई कैसे, किसने छोड़ी। हर एक फ्रेम, हर एंगल जरूरी हो सकता है। ये तो ही जांच की बात, लेकिन इस घटना का असर तो फौरन महसूस किया गया होगा पूरे देश में। निश्चित रूप से। सूत्र के अनुसार जैसे ही ये धमाका हुआ उसके बाद देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अच्छा। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और जो भी सेंसिटिव जगह हैं वहां सुरक्षा एकदम बढ़ा दी गई। ये दिखाता है कि मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और यहीं पर वो बड़ा सवाल भी खड़ा होता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हाँ, वही सवाल जो सूत्र भी प्रमुखता से उठा रहा है कि देश की राजधानी में इतने सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में आखिर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई कैसे? ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक भयानक हमला हुआ, कई मासूम जानें चली गईं, एजेंसियां पूरी ताकत से जांच में जुटी हैं, CCTV फुटेज देखी जा रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। बिल्कुल, और सूत्र का अंत भी इसी गंभीर माहौल की तरफ इशारा करता है। वो दिल्ली के दुख और उन खोई हुई जिंदगियों को याद करता है। साथ ही ये एक तरह से चेतावनी भी देता है कि देखिए, ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सावधानी, आपसी सतर्कता और एकजुटता ही सबसे बड़े हथियार हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है कि हम सार्वजनिक जगहों की सुरक्षा और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, उसके बीच वो सही संतुलन कैसे बनाएं, और आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में एक नागरिक के तौर पर हमारी क्या भूमिका हो सकती है।